वर्टिकल सिनेमा भविष्य अब यहाँ आपके लिए लाए, दुनिया की हर नई सुबह, हर खबर हर पल एक अलग अंदाज में बयान। ट्रू वर्टिकल न्यूज, देखो दुनिया का नया आसमान। ट्रू वर्टिकल न्यूज। दोस्तों, मुंबई में 24 फरवरी को होने जा रहा है ट्रू वर्टिकल अवार्ड। इस अवार्ड को होस्ट कर रहे हैं जाने माने स्टार एंकर कलाकार तरुण खन्ना। प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश। देखिए साहब, पहले सुनते ही बड़ी खुशी हुई हमें, क्योंकि इसे जो कर रहे हैं शमीम फरीदी जी अपने पुराने दोस्त हैं, हमने इनके साथ में काम भी कई बार किया है। तो और दूसरी बात ये है कि कोई भी नया मीडियम, वर्टिकल एक नया मीडियम है, कहानियां ही सुना रहे हैं, कहानियां ही दिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन है एक नए तरह का मीडियम। तो उसके अवार्ड्स अभी तक कभी हुए नहीं हैं, तो अवार्ड्स होने चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रतिभा को प्रशंसा की और प्रोत्साहन की बड़ी आवश्यकता होती है। तो जब तक आप प्रतिभाओं को प्रशंसा करके प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तब तक वो अपरिपक्व कलाकार परिपक्व बनकर हमारे सामने कैसे आएंगे। मैंने वर्टिकल की स्टोरीज खुद भी की हुई हैं, 2 की हैं, बड़ा मजा आया शूट करके। और उसमें एक जो किफायत रहती है ना शॉट टेकिंग की, वो एक बहुत बढ़िया चीज है। जब हम टेलीविजन में काम करते हैं या कभी कभी फिल्मों में भी ऐसा होता है कि एक ही चीज को बार बार करना पड़ता है, उससे मोनोटनी हो जाती है, उससे आर्टिस्ट का जो ट्रू इमोशन है वो चला जाता है। वर्टिकल पे काम करना काफी हद तक ऐसा है जैसे थिएटर में काम कर रहे हो, क्योंकि ज्यादा टेक्स नहीं होते हैं, एक ही चीज को एक ही एंगल से लिया जाता है। तो आर्टिस्ट अपना बेस्ट एक बारी में दे पाता है, या मैक्सिमम 2 बारी में होता है। तो आर्टिस्ट अपना बेस्ट दे पाता है। लोगों के लिए ये एक नया देखने का एक वो है, जिसे स्क्रीन में कहेंगे, क्योंकि वर्टिकल है, तो लोगों के लिए भी एक नई मजेदार चीज है। इसमें लिमिटेशंस होती हैं, हम बहुत वाइड एंगल में नहीं जा सकते हैं, जो फिल्म में होता है या इवन टेलीविजन में भी होता है, वर्टिकल में वो नहीं है। तो इस चैलेंज के साथ में शूट करना और लोगों को कहानी बताना, ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। शुरुआत में जब भी लोगों ने वर्टिकल बनाने शुरू किए थे, तो उन लोगों के सामने ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन हैट्स ऑफ टू ऑल द प्रोड्यूसर्स जिन्होंने वर्टिकल में काम करना शुरू किया, और फिर आज देखिए रेज बन गया है, काफी लोग इसको देख रहे हैं। ये प्रोजेक्ट की शुरुआत किस तरह से हुई कि इस तरह के शो को भी अवार्ड्स देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था और इंडस्ट्री को इतना अभी भी इम्पोर्टेंस नहीं मिला जितने होना चाहिए था। शमीम जी, आप बताइए इस बारे में। ये सवाल एक्चुअली आपका बहुत सही है। जब आपको भी याद होगा कि मुंबई में टेलीविजन में काम बहुत कम हो गया था ना, बहुत कम काम था मई के आसपास। उस टाइम पे वर्टिकल बहुत ज्यादा बूम करके आया था एकदम से, कि कुछ एक नया चीज आ रही है वर्टिकल टीवी। तो मैंने भी सबसे शुरुआत की थी मई जून के पास मैंने एक वर्टिकल सीरीज शूट की थी कुक्कू के लिए। उसके बाद से लेके आज तक मैं 40 सीरीज प्रोड्यूस कर चुका हूँ। इसमें एक चीज तो अच्छी कि 90 मिनट में आपको एक बढ़िया फिल्म देखने को मिल जाती है। आपके पास टाइम कम हो तो आप मेट्रो में बैठे हुए तो भी आपने स्वाइप करके आपने 2-2 मिनट में एपिसोड देख लिया, आपको अच्छे हुक पॉइंट मिल जाते हैं। और उसके बाद जब मैंने देखा कि ये एक्टर इतना काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस इतना काम कर रहे हैं, स्पॉट बॉय रात भर लगा हुआ है, सेटिंग रात भर लगा हुआ है, एंड इनको पहचान क्यों नहीं मिल रही है। जब मुझे आइडिया आया कि इनको पहचान क्यों नहीं मिल रही है, तो फिर इसके लिए मैं सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी एक शुरुआत करता हूँ, मैं वर्टिकल अवार्ड लेके आता हूँ। तो ये मेरे दिमाग में खुद पे शुरू हो चुकी थी और मैं धीरे धीरे सोचना शुरू कर रहा था। तो एक दिन मैंने फिर तरुण भाई को फोन किया कि सर मुझे आपसे मिलना है, मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ। तो बोला आ तू घर आ जा। तो मैं घर गया, सर के साथ एक कप कॉफी पी और मैंने बताया कि सर मैं ऐसा सोचो, मैं चाह रहा हूँ कि आप ही एंकर करो उसको। तो बहुत मानते हैं मुझे, तो उन्होंने बोल दिया तू कर, मैं हूँ साथ में। तो आप सोच सकते हो कि जब मेरे साथ तरुण भाई आ गए, फिर हितेन तेजवानी आ गए, फिर मधु वेनियर आ गए, फिर चेतन दुबे आ गए, तो जिस तरह बड़े बड़े नाम जिनको मैं समझाता गया और वो उनको मेरी सोच अच्छी लगने लगी। जब सोच अच्छी होती है ना, तो आपको लोग सपोर्ट करते हैं। उसी सपोर्ट का नतीजा है ट्रू वर्टिकल। होस्ट के तौर पर तरुण खन्ना का ही नाम क्यों? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है कि होस्ट के तौर पे तरुण खन्ना का नाम क्यों। मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत लोगों को बोल सकता था, जाता मिलता, मैं बात करता, मुझे टाइम जाता, इजी एक्सेस था। मैं जब बहुत कम उम्र में यहाँ बॉम्बे आया था, मैंने काम शुरू किया था, तरुण भाई तब से मेरे को जानते हैं। मुझे इतना मालूम था कि अगर मैं इनको बोलूंगा ये मना नहीं करेंगे। बाकी किसी को मैं जाऊंगा, मुझे समझाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ता। मुझे तरुण भाई का इतना मालूम था कि मैं तरुण खन्ना को बोलूंगा सर मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये मेरे पीछे खड़े हैं। तो ये इसलिए सबसे एक्सरसाइज था मेरे लिए।
शमीम जी, अगर अवार्ड्स की बात की जाए, कब होने वाले, कितनी कैटेगरीज में होने वाले, इसके लिए आपके पास एंट्रीज कहाँ से आई है? जैसे कि फर्स्ट अवार्ड हो रहे हैं तो किस तरह का रेस्पॉन्स प्रोड्यूसर से स्पेशली मिल रहा है, एक्टर्स से मिल रहा है और अदर टेक्नीशियन से, उसके बारे में कुछ बताएंगे? सर देखिए, एक्साइटेड तो था सभी है। आज ही मेरे पास स्टेज से काफी नॉमिनेशंस आ गए हैं, मेरे पास क्विक टीवी के नॉमिनेशंस आ गए हैं, ऑल राइट के नॉमिनेशंस आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत से लोग एक्साइटेड हैं और नॉमिनेशन बहुत अच्छे आ रहे हैं। और इसमें सारी कैटेगरी में, इनफैक्ट रीजनल कैटेगरी भी है, भोजपुरी है, हरियाणवी है, राजस्थानी है, ये जितने भी कैटेगरीज हैं सब में है। बेस्ट डायरेक्टर है, डीओपी है, एक्टर्स है। इनफैक्ट पहली बार जो मैं कोशिश करने वाला हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री के स्पॉटलाइट सेटिंग, इस तीनों डिपार्टमेंट के लोगों को बुला के मैं सम्मानित करूंगा। एंटरटेनमेंट कितना होगा आपके अवार्ड शो में? अलॉट्स, मजा आएगा। क्या कुछ होगा? डांस होंगे? देखिए, इसमें परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है और इसमें स्टैंड अप है, रहमान भाई आ रहे हैं। रहमान आपको नाम सुना होगा, काफी अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है। और हो सकता है राजीव निगम कंफर्म कर देंगे, वो भी होंगे, है ना, उनके काफी अच्छे शोज चल रहे हैं। डांस परफॉर्मेंस बहुत है, तो वो गाने मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हमारी अपनी क्रिएशन है, उसको अभी हम नहीं लीक कर सकते हैं। बाकी आप लोग आएंगे। टेलीकास्ट कहाँ पर होगा? ये टेलीकास्ट सर अभी स्ट्रीमिंग पार्टनर हम अभी नहीं ले रहे हैं, बिकॉज इस शो को मुझे बायस नहीं करना है। इस शो को मुझे एक ईमानदारी से लोगों को अवार्ड जाए, इसलिए ये बनाने के बाद ही हम बताएंगे कि कहाँ जाए। तो आप जो अवार्ड दे रहे हैं तो ये सिर्फ वर्टिकल फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनको मिलेगा या फिर टेलीविजन, ओटीटी या फिर? नहीं, ये वर्टिकल मतलब वर्टिकल, ये शूट भी वर्टिकल ही होगा और इसमें जितने काम करने वाले लोग हैं उनको ही अवार्ड जाएगा, सिर्फ वर्टिकल में। जैसे वर्टिकल में जितने एक्टरों ने काम किया है, इनफैक्ट जिनमें जो परफॉर्म कर रहे हैं वो भी वर्टिकल एक्टर ही परफॉर्म कर रहे हैं। तरुण जी, एक सवाल आपसे भी बनता है, सिनेमा की जब भी हम बात करते हैं तो सिनेमा को कहीं ना कहीं जो बड़े पर्दे पे देखने का मजा है, जो ड्रीम है, वो कहीं ना कहीं चेंज होती जा रही है। मोबाइल आने के बाद लोगों की जो फिल्मों का देखने का डिवाइस है वो चेंज हो चुका है। तो इस चेंजेस को, इस तब्दीली को आप किस तरह से देखते हैं? और कहीं ना कहीं आपको अभी भी लगता है कि जो मजा सिनेमा को बड़े पर्दे पे देखने का है, क्या आपको लगता है कि मोबाइल भी सही माध्यम है? देखिए, हर चीज की अपनी जगह है दुनिया में। ऐसा नहीं है कि सिनेमा से अच्छा अभी तक कुछ बना है। मैं ये मानता हूँ कि सिनेमा ही नंबर 1 मीडियम है एंटरटेनमेंट का, या किसी भी चीज को अच्छे तरीके से अगर देखना दिखाना है तो सिनेमा ही बेस्ट है। लेकिन कितने लोगों के पास में समय है सिनेमा देखने का, और कितने लोगों के पास में अकल और सलाहियत है अच्छा सिनेमा बनाने की? आप ही देखिए, आप पिछले 5 साल ले लीजिए और मुझे 20 फिल्मों के नाम बता दीजिए, 4 फिल्म पर ईयर भी नहीं आपको मिलेगी कि ये अच्छी फिल्में हैं, पिछले 5 साल में ये 20 फिल्में अच्छी बनी है, आप नहीं बता पाएंगे। आप 7 या 8 फिल्मों के बाद में आपकी गिनती खत्म हो जाएगी। तो क्या करें फिर? बैठे रहें कि फिल्म की वेट करें? ऐसा नहीं होता। हर आदमी के पास में साधन नहीं होते हैं या एक्सेस नहीं होता है 200, 250, 300 करोड़ की पिक्चर बनाने का। लेकिन वर्टिकल एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपनी स्टोरी बता सकते हो। आज शमीम भाई हैं या और भी मेरे और दोस्त हैं जो प्रोड्यूसर बने हैं वर्टिकल के अंदर, जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां बताई हैं, बहुत ही किफायत के साथ, और बहुत कमाल की कहानियां बनाई हैं और लोग उसको देख रहे हैं। आप देखिए, दिन दूनी रात चौगुनी इसकी वृद्धि हो रही है वर्टिकल के व्यूअर्स की। इसका मतलब ये है कि लोग सब्सक्रिप्शन ले ही रहे हैं ना, तो सब्सक्रिप्शन तभी ले रहे जब उन्हें देखने में मजा आ रहा होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आपके सामने हम लोग पूरे ठोस डेटा दिखाएंगे आपको कि हाँ भाई देखिए, इतने लोग वर्टिकल के सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं। तो हर चीज की जगह होती है। जैसे आप आज कितने लोग कम्यूटिंग में ही इतना टाइम, हमारा देश बहुत ज्यादा आबादी का 145 करोड़ प्लस लोग हैं। आज मेट्रोज में, ट्रेन्स में, बसों में लोग जा रहे हैं, 2-2 घंटे एक जगह पहुंचने में लग जाते हैं। मोबाइल फोन एक बहुत ही इजी मीडियम है जहां पे आप 2-2 मिनट के या 1-1 मिनट के एपिसोड्स देखकर अपना रास्ता सफर आराम से तय कर सकते हैं। उनका भी मजा हो जाता है, हमारा भी पेट भर जाता है, सब लोगों का काम चलता रहता है। बोल्ड फिल्म में कहीं ना कहीं बहुत देखी जाती है। जो बोल्ड फिल्मों का चलन बढ़ रहा है, उसके ऊपर क्या रिएक्शन है आपके तरुण जी? देखिए सर, कैसा है कि सिर्फ बोल्ड ही नहीं चलती है। मैं हमारे नाम का एक थिएटर करता हूं जो स्वतंत्र भारत के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा शो है। हम लोग 406 शोज कर चुके हैं 22 महीने की अवधि में। वो तो श्री राम के ऊपर है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। और 6-8 हजार रुपए तक की टिकट जाती है फ्रंट रो की। अब आप बताइए कि इतनी महंगी टिकट सिनेमा हॉल में तो नहीं लोग लेते हैं, हमारे शो की लेते हैं।
हमारा शो बहुत महंगा है फिर भी हाउसफुल रहते हैं हमेशा। इसका मतलब है कि लोगों को आप जो दिखाओगे अच्छे तरीके से लोग उसको देखेंगे। जहाँ तक बात आती है बोल्ड कंटेंट की, तो साथ हमारे देश में या दुनिया भर में जो लोग हैं जो हमारा कंटेंट देखते हैं या बोल्ड बनाने वालों का भी कंटेंट देखते हैं, तो यूथ है, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ें पसंद आती होंगी तभी तो देखते होंगे। और अगर सरकार अलाउ कर रही है ये चीज़ें बनाना, तो इसका मतलब है कि सरकार की स्वीकृति से ही बन रही है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि ये इल्लीगल है। अगर सरकार कह दे कि ये इल्लीगल है, बनाना बंद कर देंगे वो लोग। अगर सरकार स्वीकृति दे रही है सिगरेट की, शराब की, बोल्ड कंटेंट की, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये चीज़ें बनने या चलने देनी चाहिए, तो चलने दीजिए साहब, कोई बात नहीं। शमीम भाई, इतना बड़ा शो पहली बार कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको? क्या किस तरह से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, तैयारी करने के लिए सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो होती है पॉजिटिव नेचर की, जो मेरे अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ है। और मैं नेगेटिविटी को ना तो देखना चाहता हूँ ना कुछ सोचना चाहता हूँ। तो जो नेगेटिव लोग हैं उनको मैं बहुत आसानी से क्लियर कर देता हूँ। मैं सिर्फ उनकी ही बातों को सुनना पसंद करता हूँ जो पॉजिटिव है, और मेरे लिए जो पॉजिटिव लोग हैं उसकी वजह से इस शो को मैं खड़ा कर रहा हूँ, और मेरे लिए वो काफी है। हाँ, 24 तारीख अवार्ड्स के लिए दोस्तों 24 फरवरी को हम लोग ये प्रोग्राम करने वाले हैं लाइव। आप लोगों के पास में बाद में आएगा किसी ना किसी स्ट्रीमिंग पार्टनर के थ्रू। प्रोग्राम का नाम है ट्रू वर्टिकल अवार्ड्स, भारत का पहला विशुद्ध वर्टिकल अवार्ड्स। इसमें सभी कैटेगरीज होंगी। प्लीज इसे देखिए, सराहिए और आनंद लीजिए।